जी नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न बच्चों को बहुत परेशान कर रहा था। आइए इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे और ये प्रश्न आप लोग को 5 नंबर दे के जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को दिया होगा कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी अगर अपरिमेय को परिमेय को कोई अपरिमेय रहता है उसको सिद्ध करना होता है तो क्या बोलते हैं कि ये परिमेय है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या के बराबर जो p/q के फॉर्म में हो या a/b के फॉर्म में 1/2 3/4 5/6 के जो फॉर्म में होता है उसे क्या बोलते हैं कि जो बटा के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या, जो कि जहाँ q = नॉट 0 के बराबर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। तो 7√5 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 7√5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं p/q। तो सबसे पहले p/ हम लोग q लिख लिए कि 7√5 बराबर p/q होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना तो समझ गए कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है और 7√5 बराबर p/q इसलिए लिखे हैं कि 7√5 क्या है, p/q के रूप के बराबर के है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 7√5 इतना होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, √7 जो है √5 के गुणा में है तो गुणा में इधर जो रहता है इधर भाग में आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे √5 बराबर p/, अब 7 इसमें आ जाएगा लास्ट में तो क्या हो जाएगा 7q बन गया, यानी कि √5 बराबर p/7q हम लोग का हो गया। p/5 हो गया हम लोग का, 7 जो इधर बटा में आ गया तो p/में 7q क्या होगा, एक परिमेय संख्या के बराबर में हो गया। यहाँ तक हम लोग को बस सिद्ध करना है। मत ध्यान से देखिए, 4 से 5 लाइन लिखना है, उसके बाद सारा सोल्यूशन खत्म है, यानी कि 4 से 5 लाइन में इसको सिद्ध कर डालना है। तो माना कि सबसे पहले आराम से मानेंगे, जो प्रश्न दिए उसी से लिखना है। माना कि 7√5 पे क्या है, एक परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर p/q, इतना तो मुँह जबानी याद होता है। और इधर गुणा में है तो जब नॉर्मल अब समझना है कि कैलकुलेशन करना है, तो इसलिए ध्यान से देखते जाना है। तो 7√5 नीचे आ गया तो 7q हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। √5 बराबर p/q, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ से थोड़ा सा बस लैंग्वेज लिख देना, उसके बाद आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि p/7q, क्योंकि इधर 7 है तो p/7q, क्योंकि p/q के फॉर्म में होता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो p/7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो इसके बराबर में होगा तो भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए कि मेरे बराबर कोई उतना उस साइड में होगा। मान के चले कि मेरा केजी, अगर मेरा वजन 50 केजी है तो उस साइड में अगर मेरे बराबर उसको रख दिया तो उसका केजी 50 केजी ही होना चाहिए। तो इसी प्रकार से p/7q अगर बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी इसको माना जाता है। तो हम लिखते हैं p/7q ये क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए क्या होगा, √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, कॉमन बात है। तो √5 भी एक क्या होगा, √5 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन जो कि क्या है, सही नहीं है, जो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले इसको सिद्ध किए हुए हैं। इसमें पहले आप लोग लेक्चर जाकर देखिएगा, उसमें एक पॉइंट से लेके एक पॉइंट जो इतना दशमलव प्रश्नावली पूरा खत्म किए हैं उसमें देखिएगा। तो मैंने सिद्ध कराया कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो क्योंकि जो कि सही नहीं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से देखिए कितने छोटे टर्म में, विदाउट कोई माइंड में प्रेशर नहीं कि इस प्रकार से सिद्ध करना है, सिर्फ मानना है 7√5 क्या एक अपरिमेय संख्या। तो पहले मान लिया कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर p/q, तो √5 बराबर p/में 7q आ गया। तो हम जान गए कि जो p/q के फॉर्म में होता है परिमेय संख्या होता है, इसलिए हम मान लिए कि 7p/7q एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, इसलिए √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए
7 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आप लोग सुना भी होगा जिसका अपरिमेय और परिमेय का गुणनखंड क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या 7 हो सकता है, लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो रूट 5 यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या, इसलिए 7 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग इस छोटे टर्म में हम लोग एक 5 नंबर का काम कर लिए, 2 नंबर भी आ सकता है, 5 नंबर भी। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।